वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आगे बढ़े। द्रौपदी जी को अपार सुख मिल रहा था, जान नहीं पा रही थी कि मुझे ये सुख कैसे प्राप्त हो रहा है। हृदय बड़ा उल्लसित था। इधर माता कुंती बड़ी चिंतित थी कि आज भिक्षा को गए, अभी तक वापस नहीं आए, संध्या काल हो गई। इतने में प्रवेश किया भीम अर्जुन ने। तो माता किसी कार्य में थी, उनका भिक्षा लेकर लौटाए। बोले हाँ मां मैं ले आया हूं। तो बोले पांचों बांट लो। कुंती देवी ने जब ये बात कही कि पांचों बांट लो, तो युधिष्ठिर जी ने कहा मां देख तो लेती क्या बांटने की बात आपने कह दी। ये स्वयंवर में जीतकर द्रौपदी को लाए हैं। कुंती जी ने कहा कभी भूल से भी मेरे मुख से अधर्म वाली बात नहीं निकली, कभी मेरे मुख से अनुचित बात नहीं निकल सकती। भ्रम से भी क्या मेरे मुख से अधर्म की बात निकल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ये द्रुपद कन्या कोई वस्तु तो है नहीं कि 5 में विभाजित कर दी जाए। ये मैंने लगता है भूल से उत्तर दे दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। युधिष्ठिर क्या मेरी बात संशय युक्त है? क्या मेरी बात मिथ्या है, भ्रमयुक्त है? क्या मुझे ऐसा बोलने से अपराध लगेगा? युधिष्ठिर जी बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि माता मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके मुख से जो बात निकली वो धर्मयुक्त है। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है और वो तुम्हें चरणों में समर्पित कर दिया, तुमने पांचों को दे दिया। इसलिए तुम ऐसा न सोचो कि तुमसे कोई अपराध बन गया या कोई मिथ्या वचन। अर्जुन बोले नरेंद्र अधर्म का भागी मुझे मत बनाइए, सबसे पहले आपका ब्याह होगा, फिर क्रम से। द्रौपदी आश्चर्यचकित हो रही कि जीता एक ने ब्याह पांचों के साथ, ये क्या हो रहा है? पांडवजन मन ही मन विचार करे कि कोई प्रमाण देने वाला मिल जाए कि हम लोगों का ये कार्य धर्मयुक्त है कि नहीं। कोई महर्षि, कोई ब्रह्म ऋषि इसका प्रमाण दे। ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो और बलराम जो वहां गुप्त रूप से पधारे कुमार के घर में। एक बेटा है मामा। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर और 2 छोटी-छोटी जी ही दृष्टि पड़ी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, तुरंत खड़े हो गए। प्रभु नजदीक गए और कहा मैं श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं, और युधिष्ठिर जी के चरण छुए क्योंकि बुआ के बड़े लड़के। भीम को हृदय से लगाया। बलराम जी ने भी युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। कुंती जी के चरणों में माथा नवाया श्री कृष्ण और बलराम जी ने। वसुदेव जी की बहन है कुंती, और कहा मैं गुप्त रूप से यहां इस घर में आया हूं, आप लोग सब सुखपूर्वक हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा आपकी कृपा है प्रभु। आपने कैसे पहचान लिया? भगवान ने कहा कि मेरा नाम वासुदेव है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। वासुदेव का तात्पर्य होता है वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अर्थात मेरे से सब प्रकट हुआ, मेरे में ही सब रह रहा है और मैं जानूंगा नहीं। भगवान ने इतना कहा कि तुम ये जानो कि मेरा नाम वासुदेव है, और हंस दिया। ऐसा कौन अद्भुत कर्मा है जिसको मैं जानता ना हूं? सौभाग्य की बात है कि आप अग्निकांड से जीवित बच गए और द्रौपदी को भी प्राप्त किया। मेरे हृदय की भावना जो आपके प्रति है वो आपका सदैव रक्षा और कल्याण करती रहेगी। आप लोगों को कोई जान न पावे और हमें कोई ये न जाने कि आप हमारे हो, इसलिए मुझे गुप्त रूप से यहां से चल देना ही उचित लगता है।
भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में जब द्रौपदी जी को लेके गए थे, तो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद ने कहा था ये कौन से ब्राह्मण हैं, कहां से आए हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं, तुम और तुम्हारे गुप्तचर तुरंत इनके पीछे लगो और हमें कुछ ही घंटे में सूचना दो, ये कौन है, कहां से आए हैं, ऐसी वीरता इनको कैसे प्राप्त हुई, मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण है। गुप्तचरों के साथ धृष्टद्युम्न पीछे लग गए थे। चारों तरफ उनके गुप्तचर कुम्हार के घर में आसपास नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, भीम जी कुंती के पास बैठ करके जो भिक्षा मांग करके लाई गई थी उसका विभाजन करने का इंतजार कर रहे थे। कुंती जी ने द्रौपदी जी से कहा तुम विभाजित करो। पहले देखो कोई अतिथि तो नहीं, कोई संत तो नहीं बाहर भूखा, शास्त्र ऐसा कहता है। घर के बाहर निकल कर देखा नहीं, तो अन्न का सीधा आधा भाग करो और इनको दो, भीम को आधा भाग और इसमें शेष के 6 भाग करो, क्योंकि द्रौपदी जी भी है। 4 पांडव, 5वीं कुंती जी, 6वीं द्रौपदी, भीम को आधा भाग। जब सब आ रहे थे उसके बाद द्रौपदी जी ने बचा हुआ जो शेष भाग था उसे पाया। फिर जब सब प्रसाद पा चुके बैठ करके बातें शुरू हुई, यही सुनने के लिए गुप्तचर और धृष्टद्युम्न उनके भाई वो अब वीर गाथाएं अपने पिता पांडु महाराज की और भी बातें, सब राजधर्म से युक्त बातें कर रहे थे। धृष्टद्युम्न ने देखकर थोड़ा दुखी तो हुए कि इतने महान महल में पलने वाली इन मृगचर मोड़ने वालों के पास मांगी हुई भिक्षा का 6वां पाकर द्रौपदी जी प्रसन्न मुद्रा में, किसी भी तरह का उनको असंतुष्टता नहीं और सबके चरणों के समीप ऐसे ही बिना बिछाए लेटी, क्योंकि वो सब अपने मृग